सोलोमन गिन्सबर्ग। सोलोमन गिन्सबर्ग एक यहूदी परिवार में पोलैंड देश में 6 अगस्त 1867 में पैदा हुए थे। उनके पिता एक रब्बी, एक यहूदी धर्मगुरु थे। गिन्सबर्ग अपने पिता के उदाहरण का पालन करना चाहते थे। एक दिन युवा सुलेमान ने किसी को यशायाह 53 अध्याय को पढ़ते सुना। जब उन्होंने अपने पिता को यशायाह 53 अध्याय के बारे में पूछा कि यह किसके बारे में लिखा गया है, उनके पिताजी को यह सवाल पसंद नहीं आया और उन्होंने गुस्से में गिन्सबर्ग को डांटा और मारा। गिन्सबर्ग को तब तक नहीं पता था कि परमेश्वर की इच्छा में एक दिन उनके सवाल का जवाब दिया जाएगा और उनका जीवन काफी बदल जाएगा। सोलोमन बड्डा होकर अपने चाचा के स्टोर में काम करने लगा। एक विशिष्ट रूढ़िवादी यहूदी होने के नाते उन्होंने अपनी सभी परंपराओं का सख्ती से पालन किया, जब तक कि मसीह के सुसमाचार ने उनको एकदम से नहीं बदल दिया। यहूदियों के एक मिशनरी ने उन्हें एक बैठक में आमंत्रित किया जहां यशायाह 53 के विषय पर प्रचार किया जा रहा था। सोलोमन उस बैठक में शामिल हुआ जहां उन्हें मसीह की एक झलक मिली। वहां उन्हें आश्वासन मिला कि यीशु मसीह में हर भविष्यवाणी पूरी हुई है और वह परमेश्वर का पुत्र है। तब उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और उद्धार का अनुभव प्राप्त किया। अपनी मान्यताओं के खिलाफ प्रारंभिक संघर्ष के दौरान प्रभु ने मत्ती 10 का 37 वचन के द्वारा उनसे स्पष्ट रूप से बात की कि जो मुझसे अधिक माता और पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना सब कुछ मसीह के सामने समर्पण कर दिया। उन्होंने नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन में भाग लिया और मसीह के साथ घनिष्ठ संवाद का आनंद लिया। उन्होंने लंदन के राजमार्गों पर जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने यहूदियों के बीच भी सेवा की, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बुलाहट अन्य जातियों के बीच सेवा करने के लिए है। जब अन्य जातियों के बीच ब्राजील में सेवा करने का निमंत्रण मिला तो उन्होंने तुरंत अंगीकार किया। उन्होंने पुर्तगाली में महारत हासिल की और फिर उसमें परिचय प्रकाशित किए। वह चोरों के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए ब्राजील के खतरनाक हिस्सों में जाने से डरते नहीं थे। वे रास्तों के किनारे में भजन गाते थे और जब लोग इकट्ठा होते थे तो वे उनके साथ सुसमाचार सुनाते थे। उन्होंने कई सुसमाचार साहित्य प्रकाशित किए जिससे कई लोगों और कई कैदियों का जीवन बदल गया। उसे सताने के कई प्रयासों के बावजूद ब्राजील में परमेश्वर ने 35 वर्षों तक फलदायी सेवा में उनकी संपूर्ण रक्षा की। अंत 1 अप्रैल 1927 को वह प्रभु में सो गए।